Wake up, lazy bones. Time to grab your phones. Not for reels that steal your zeal, but for the sample paper deal. CBSE has set the flavor. And here comes Manoj sir, doing you a favor. Haha, that was pretty well rhymed, wasn't it? Anyways, dear students, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड का सैंपल पेपर का 4th क्वेश्चन का पार्ट बी। इसका पार्ट ए ग्रामर सेक्शन और रीडिंग सेक्शन के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप मेरे चैनल मनोज सर इंग्लिश पर देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट जो है लेटर राइटिंग। इसको मैंने नोट पैड पर ले लिया है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से, ताकि मुझे यहाँ पर स्पेस मिल सके आप लोगों को समझाने के लिए और लिखकर दिखाने के लिए। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसमें कितनी चीज़ें दी गई है। एज अमिता, ये आपका नाम है, आपका नाम अमिता है, ये आपको यूज़ करना है लेटर में। कौन है आप? द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर, ये आपकी पोजीशन है। अब वाइस हेड गर्ल है, विद्या मंदिर स्कूल का नाम है। यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ साइबर अटैक्स, आप अवेयर है इस चीज से, आपको मालूम है कि चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या चीजें इंक्रीज हो रही है? प्रेवलेंस इंक्रीज हो रहा है। जो चीजें सोसाइटी में ऑलरेडी हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। किन चीजों की बढ़ोतरी हो रही है? साइबर अटैक्स, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, साइबर चीटिंग, साइबर अरेस्ट, ये सारी चीजें साइबर अटैक्स की कैटेगरी में आती है। ये दिनों दिन बढ़ते चली जा रही हैं। एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, और अनऑथराइज तरीके से सिस्टम का यूज किया जा रहा है, नेटवर्क्स का यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑल डेमोग्राफीज, जिससे जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स मीन्स लोग अफेक्ट हो रहे हैं, किसी भी एज के हों। डेमोग्राफी का मतलब होता है जो सोसाइटी की बनावट होती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग होते हैं उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। अलग अलग कैटेगरी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, यंग लोग हों, सारे इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ चीटिंग करी जा रही है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, क्या करना है आपको? एक लेटर लिखना है, एडिटर को लिखना है, एडिटर को लेटर लिखना है ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली एक ऐसा न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल पर छपता है, उसके एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स। ये ध्यान रखना है 120 वर्ड्स, यदि कम हो जाएंगे तो कॉन्टेक्ट पर मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी, जिसमें आपको किस बात पर जोर देना है? स्ट्रेसिंग, आपको जोर देना है अपने लेटर में कि एक बहुत अर्जेंट नीड है, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना कि हम प्रमोट करें, डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। उस लेटर में हमको इस बात को मेंशन करना है, आपको ये कंसर्न रेज करना है लेटर में। अमंग ऑल एज ग्रुप, सारे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें ये डिजिटल सिक्योरिटी को प्रमोट करना जरूरी है। हाईलाइट द चैलेंजेस, बताना है कि इसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। पोस्ड बाय साइबर थ्रेट्स, साइबर थ्रेट जो होती हैं, साइबर बुलिंग जो होती है, साइबर अटैक्स जो होते हैं, वो हमको किस तरीके के चैलेंजेस देते हैं। एंड प्रपोज प्रैक्टिकल सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन भी सजेस्ट करने, दिखाने इसमें। टू एड्रेस दिस ग्रोइंग इशू, एड्रेस मतलब इसका सोल्यूशन, जो ये जो इशू है जो बढ़ते चला जा रहा है, इसका सोल्यूशन दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको कुछ चीज़ों को या सजेशंस भी देने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास लेटर का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो लेटर लिख रहा है उसका खुद का एड्रेस यहाँ पर आएगा। इसमें नाम नहीं लिखना है, नाम जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अमिता, वो हमको एंड में लिखना है। जब हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, वहाँ पर लिखना है। यहाँ आप विद्या मंदिर लिखेंगे, ये विद्या मंदिर स्कूल का नाम दिया हुआ है, और उसके साथ किसी भी सिटी का नाम जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम अपने मन से किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है, फिर उसके बाद नीचे डेट लिखना है। डेट में DATE लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फॉर एग्जांपल आज 23 नवंबर, आप 23 नवंबर लिखिए, और उसके बाद जो ईयर है वो लिखिए। फिर उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है। फिर आता है रिसीवर साइड। रिसीवर कौन है? जिसको हम लेटर लिख रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, द एडिटर, जिसका जो T है और E हमको कैपिटल लिखना पड़ेगा,
और नेशनल डेली किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं होता है। आप चाहे तो यहाँ पर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में नेशनल डेली ही लिखें, या किसी भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर का आप नाम आता है वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। ये जो डॉट्स दिख रही हैं वो लाइन छूटी हुई उसका इंडिकेशन है। फिर यहाँ लिखना है आपको सब्जेक्ट किस बात को लेकर ये लिखना है, स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी। आपको सब्जेक्ट जो है एक लाइन में कैची और क्लियर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि लेटर किस चीज को लेकर है। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है। नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ सैल्यूटेशन में आप यहाँ पर लिखिए डियर सर, एस कैपिटल लिखना जरूरी है। सैल्यूटेशन डियर सर लिखने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ इसको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में हमको यहाँ बताना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम से और क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं वो सारी चीज़ें हमको लिखनी है। फिर उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको सजेस्ट करना है, दिखाना है। लोग क्या कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, किसको एड्रेस करके आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को। लेटर आपको लिखना है एडिटर को। एडिटर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देगा। एडिटर का काम है इस लेटर को वो अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करेगा। तो आप इस लेटर के थ्रू, इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको जो एड्रेस करना है एंड में वो करना है कंसर्न्ड अथॉरिटी को, ना कि सॉल्यूशन हमको एडिटर से नहीं मांगना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं कंटेंट के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे सामने है योर। यहाँ हमको एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है योर सिंसियरली। यहाँ सिंसियरली की जगह आप फेथफुली भी लिख सकते हैं, ट्रूली भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको ओबीडियंटली नहीं लिखना है। ओबीडियंटली हम जब लिखते हैं जब हमारा लेटर प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको एड्रेस कर जब हम किसी चीज़ को लेकर लेटर लिखते हैं तब लिखा जाता है। नेक्स्ट है सिग्नेचर। यहाँ पर आप अपना नाम ही लिखें। नीचे डेजिग्नेशन में जो भी दिया गया है कि आप कौन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके नाम के बाद बाजू में दिया हुआ है वो लिखें। उसके बाद ये इसके फॉर्मेट है, फॉर्मेट पर कैसे मार्क्स मिलते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन वर्ड्स को समझने से, सेंटेंसेस को समझने से आपको हेल्प मिलेगी। क्या लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस। मैं लेटर लिख रहा हूँ आपके ध्यान में लाने के लिए। नोटिस का मतलब होता है ध्यान, आपके ध्यान में ये बात लाने के लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इस तरीके से भी शुरुआत की जा सकती है, दिस लेटर इज टू एक्सप्रेस द नीड फॉर। ये लेटर इसलिए लिखा जा रहा है कि एक किसी चीज को करने की जरूरत है, वो क्या है हम आगे उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट। इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट। पता है फॉर्मल लेटर में हम वांट का यूज नहीं करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं जो कि फॉर्मल साउंड करता है। नेक्स्ट हो सकता है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट हो सकता है आई रिक्वेस्ट टू कंसिडर दैट, और उसके बाद आप जो मैटर है आगे उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा आंसर कैसा हो सकता है। ये सिर्फ एक मॉडल आंसर है, आप अपना आंसर अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर से भी समझाने के लिए आपको एक आंसर दिया गया है। ये आपके सामने मॉडल आंसर है। ये है सेंडर्स एड्रेस जिसमें हमने लिखा है स्कूल का नाम और सिटी का नेम नहीं दिया हुआ था, हमने अपने मन से लिखा है बेंगलुरु। फिर यहाँ एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको लिखना रहेगी अपनी डेट जो मैंने फॉर्मेट बताया उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिखें। DAT लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ एक लाइन आपको छोड़ना है, दोनों के बीच में स्पेस थोड़ा कम है बट यहाँ एक लाइन आपको छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट लिखना है, किसको लिखना है लेटर, द एडिटर को लिखना है। किस न्यूज़पेपर का एडिटर, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लाइन में सिटी का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ आप एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपके आधे मार्क इसमें जा सकता है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी फॉर ऑल एज ग्रुप्स। यहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है। नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है सारे एज ग्रुप्स के लोगों के लिए। फिर यहाँ आपको एक लाइन छोड़ना है,
फिर यहाँ सर लिखा हुआ है, जैसे तो सर अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, आप चाहे तो इसके आगे डियर और लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, मार्क्स नहीं कट सकता आपका, लेकिन आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना है। फिर हम देखते हैं हमारा मैटर कैसे स्टार्ट होता है। हमारा मैटर स्टार्ट हो रहा है, आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द अर्जेंट नीड। मैंने जैसा आपको बोला कि अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, ये भी एक फॉर्मल तरीका है। इसमें लिखा हुआ आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर डिजिटल सिक्योरिटी। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बात की तरफ अर्जेंट ध्यान देने की जरूरत है। किस चीज की तरफ? फॉर स्ट्रॉन्गर डिजिटल सिक्योरिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अमंग पीपल ऑफ ऑल एजेस, जो सारी एजेस के जो लोग हैं उनके बीच में इस बात की बहुत जरूरत है कि वो डिजिटली सिक्योर्ड हों। फिर फुल स्टॉप लगाना है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। टुडे साइबर अटैक्स एंड मिसयूज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम्स हैव इंक्रीज्ड। आज के समय में साइबर अटैक और जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं उनका मिसयूज हो रहा है, हैव इंक्रीज बढ़ गया है, एट अ वरीइंग रेट, जो चिंताजनक स्थिति में है, इससे इतना बढ़ गया है कि जो चिंता देने वाली बात है। स्टूडेंट्स, अडल्ट्स एंड इवन सीनियर सिटीजन्स फेस रिस्क, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो अडल्ट्स हों, बड़े लोग हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, उनके सामने ये रिस्क है। सच एज स्टोलन डेटा, कि उनका डेटा लीक हो सकता है। फेक मैसेजेस, उनको गलत झूठे मैसेजेस दिए जा सकते हैं उनको ट्रैप करने के लिए। एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, या उनके साथ कोई फाइनेंस को, पैसे को लेकर फ्रॉड किया जा सकता है। अगेन फुल स्टॉप, मैनी पीपल आर अनअवेयर, बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, वो अनअवेयर है ऑफ हाउ इजीली देयर इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड। कितना आसान है कि कैसे ये बात कितनी आसान हो सकती है कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज किया जा सकता है। फिर फुल स्टॉप, पैरा चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमने पूरा प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। फिर उसके बाद टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर हमको सजेशंस दे रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज मस्ट ऑर्गेनाइज। स्कूल्स और बाकी की जो कम्युनिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको साथ आना चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए। अवेयरनेस वर्कशॉप्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाएं जिसमें लोगों को बुलाया जाए और उनको अवेयर किया जाए कि कैसे ये चीजें होती है, उससे बचा कैसे जा सकता है। फुल स्टॉप, सिंपल स्टेप्स लाइक यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ये बातें उनको बताई जाएं। एक छोटी सी चीज जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना आपको बचा सकता है इन फ्रॉड से। अवॉइडिंग अननोन लिंक्स, अननोन लिंक आपके पास आ रही है तो आप उसको रिस्पॉन्स ना दें। एंड इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या होता है इस बात को समझाने की जरूरत है लोगों को। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है जो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। शुड बी टॉट टू एवरीवन, सबको ये बातें बताई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। अगेन फुल स्टॉप, द गवर्नमेंट एंड मीडिया शुड ऑल्सो स्प्रेड क्लियर गाइडलाइंस। गवर्नमेंट का भी ये रोल है, मीडिया का भी ये रोल है कि वो क्या करे, गाइडलाइंस क्या हैं उनको, उनका विस्तार करो, उनको बढ़ाए, लोगों को बताए। टू हेल्प द पब्लिक स्टे सेफ ऑनलाइन, जिससे लोगों को हेल्प मिले, पब्लिक को हेल्प मिले कि वो ऑनलाइन कैसे सेफ रह सकते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट ये कंक्लूडिंग लाइन है जिसमें कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है राइटर। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? जो लोग इससे कंसर्न है, वो रिक्वेस्ट एडिटर से नहीं कर रहा, जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस कंसर्न, रिक्वेस्ट कर रहा है एडिटर से कि आप पब्लिश करें ये मुद्दा, जो है कंसर्न, ये मुद्दा इसको पब्लिश करें आपकी न्यूज़पेपर में, सो दैट मोर पीपल बिकम अलर्ट, ताकि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लेकर अलर्ट हो सके एंड रिस्पॉन्सिबल हो सके। एंड सारे जो डिजिटल यूजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकें और अलर्ट भी हो सके। यहाँ पर फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद योर सिंसियरली, ये जो एस है इसके ऊपर आपको अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी है, जो कॉमा जैसा दिखता है यदि आप लगा देंगे तो मीनिंग रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे आप, इसके बाद लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर जो भी नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो लिखेंगे, यहाँ पोजीशन लिखेंगे कि आप किस पोजीशन पर हैं। इस तरीके से हमारा मॉडल आंसर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमको मार्क्स कैसे मिलते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था जिसमें सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूड करना, योर सिंसियरली फेथफुली, वो सारा लिखना, वो उसको कहते हैं हम फॉर्मेट। उसके ऊपर आपको मिलेंगे 1 मार्क।
यदि वो पूरा सही है तो पूरा 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। कंटेंट शुरू से लेकर एंड तक, फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक सारा जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको कहते हैं हम कंटेंट। 120 वर्ड्स में आपने सारी चीज़ों को अच्छे से डील किया है, आपस में कनेक्ट किया है, तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आता है कि आपने ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ लिखा है, सारी बातों को उसमें डील किया है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। उस पर आपको 1 मार्क मिलता है। यदि आप ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो इस पर मार्क्स कट जाते हैं। इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन का बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।